हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार। आई थिंक आप सभी बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड बनाने के लिए मेहनत भी कर रहे होंगे। पर आज के इस डिस्कशन में मैं आपके सामने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पॉइंट आउट करते हुए लेकर आया हूं। शायद आप सभी को इसमें इंटरेस्ट भी हो और आपको जानना भी चाहिए कि कैसे आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए अपने भूगोल अर्थात अपने ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को क्रिस्टल क्लियर, रॉक सॉलिड, मेटल हार्ड बना सकते हैं। मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट बना सकते हैं जो ना केवल आपके लिए एक अंक को या फिर कहें मार्क्स को गेन करने का एक अच्छा साधन हो, बल्कि प्री में भी आपकी हेल्प करे, मेंस में भी आपकी हेल्प करे और साथ ही आपके मेंस में एक सब्जेक्ट के तौर पर ही नहीं, एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ कई टॉपिक को टच करते हुए आपके उन सभी विषयों को भी स्ट्रॉन्ग करे जो केवल भूगोल तक लिमिटेड नहीं है। यानी कि हम एक समग्र तौर पर टोटलिटी में इस सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे। मेरे अकॉर्डिंगली भाई वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट उन स्टूडेंट्स के लिए जो समझ के आधार पर पढ़ना चाहते हैं। देखिए, कुछ क्राउड ऐसा होता है जो खासकर अपना जो अध्ययन है उसे रटकर कंप्लीट करने का प्रयास करता है, यानी कि ये ट्राई करता है कि हम जो ज्यादातर चीजें हैं उसे रटकर समझ लें। अगर आप उस क्राउड में से नहीं हैं, यानी कि आप उस क्राउड में से हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर, यानी कि चीजों को समझकर याद करना पसंद करते हैं, आप उस कहानी को समझ लें जो कहानी एक्सप्लेनेशन में आई है और फिर उसे अपने शब्दों में अपनी समझ के आधार पर उसे लिखें। अगर आप वो एस्पिरेंट हैं तो आप मान लीजिए कि आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट ज्योग्राफी होने वाला है, अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई मान लिया कि ज्योग्राफी समझ पर आधारित सब्जेक्ट है, लेकिन इसे तैयार किस प्रकार से करा जाए। तो पहली चीज तो मैं आज की क्लास में आपको रिसोर्सेज भी बताने वाला हूं, अर्थात बुक्स भी बताने वाला हूं। सेकेंडली, मैं आपको अप्रोच भी बताने वाला हूं। हम इस पर आए उसके पहले, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और एक ऐसे प्लेस की तलाश में हो जहां आपको सारी चीजें एक साथ मिल जाए, टेस्ट सीरीज भी मिले, गाइडेंस भी मिले, यानी कि पूरे रास्ते, पूरी जर्नी में अगर मुझे कहीं फील हो रहा है ये कि मैं डाउन हूं या फिर मुझे कुछ असिस्टेंस की जरूरत है, तब के केस में मेंटोर की सुविधा हो, टेस्ट सीरीज की सुविधा हो, मुझे अलग अलग किताबें ना खरीदनी पड़े, इसके लिए एक साथ सारी बुक्स मेरे पास अवेलेबल हो। और इतना ही नहीं, अगर मैं चाहूं तो मुझे जो है वो हैंडआउट्स भी मिले, मुझे क्रक्स भी मिले और साथ ही मुझे जो है क्रक्स भी मिले और ये सारी सुविधाएं मिले जो मुझे एग्जाम निकालने के लिए आवश्यक है। तो वेलकम, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या है? तो देखिए, यहां पर जो तारीख दिख रही है 10 जुलाई, इस तारीख से बेसिकली हमारे जो प्रीमियम बैचेस हैं इनमें एडमिशन क्लोज होने वाला है। यह हमारा जो हिंदी का सेकंड बैच होने वाला है न्यू सीजन का, और यह हिंदी माध्यम स्पेसिफिकली इंग्लिश माध्यम और इंग्लिश माध्यम में अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है तो ध्यान दीजिए, आपको जो कॉस्ट यहां दिख रही है 27,999, ये इसकी फी है, इसकी कॉस्ट है। ये कॉस्ट आपको तब मिलेगी जब आप यूज करेंगे AK लाइव, अदरवाइज आपको वहां कॉस्ट यहां दिख रहा 70,000 है। वहां पर प्रोमो कोड्स जो आप देखेंगे जब हमारी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो उन प्रोमो कोड्स का यूज करने पर भी ये 32,000 का ही आपको मिलने वाला है। पर चूंकि आप अभी मेरे वीडियो के माध्यम से हम तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं तो मानकर चलिए कि आपको यह कॉस्ट AK लाइव कोड, इस कोड का यूज करने पर, मैं यहां एक कोड को दोबारा लिख दूं ताकि आप इसे समझ पाए, यह है AK लाइव कोड। इस कोड का यूज कर आप इस जो कोर्स है इसे 27,000 में बाय कर सकते हैं, 27,999 पर इसे बाय कर सकते हैं अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इंस्टीट्यूशनल मैनर में। अब जरा अपनी चर्चा पर हम वापस आए। चर्चा यह है कि भाई हम कैसे जो है वो ज्योग्राफी को अपना सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाएं। तो देखिए, इस पूरी ही जर्नी को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं, यानी कि हम पहले इंडियन ज्योग्राफी समझें, फिर हम फिजिकल ज्योग्राफी समझें, फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी समझें। पर मैं इन सभी को आपको समझाऊं उसके पहले मैं एक बात आप सभी से करना चाहता हूं। मैं बात यह चाहता हूं कि आप सभी पहले तो इस चीज को समझें कि कोई वर्ड नहीं होता वर्ल्ड ज्योग्राफी।
जो वर्ल्ड ज्योग्राफी जैसा ये कोई शब्द नहीं है। ओके, वर्ल्ड ज्योग्राफी तो वास्तविकता में एक बाइफर्केशन है या फिर एक विभाजन है, एक खंड है, जिसे हम फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी अर्थात होता केवल भौतिक भूगोल है। ठीक, भौतिक भूगोल के अंदर अलग अलग शाखाएं हैं, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशेनोग्राफी। अर्थात भूआकृति विज्ञान, अगर मैं कहूं जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। क्लियर? और इसके खंड के रूप में आपको दिखाई देगा कि भाई एक सेक्शन निकलता है जिसे हम कहते हैं इंडियन ज्योग्राफी, अर्थात भारत का भूगोल। तो आपको इस स्थान पर दिखता है बच्चे इंडियन ज्योग्राफी या भारत का भूगोल, जो इसी का ही एक बाइफर्केशन है। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी, फिर इंडिया का आप जियोमॉर्फोलॉजी देखते हो, इंडिया की जो है क्लाइमेटोलॉजी देखते हो, और इंडिया का आप जो है वो ओशनोग्राफी देखते हो। वैसे ओशन से हमारा कोई खास कनेक्शन होता नहीं है, इसीलिए ओशनोग्राफी कम होती है, लेकिन हम देखते यही सारी चीजें हैं। अब इसके पश्चात जो शब्द आता है वर्ल्ड, ये है बेसिकली रीजनल ज्योग्राफी, अर्थात हम यहां पर कुछ महाद्वीपों के बारे में थोड़ा बहुत देखा करते हैं, पर यह सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बायोम के अकॉर्डिंगली, जो इन्वायरमेंट का सेक्शन कहलाता है। ओके, तो इसका विशेष ध्यान रखें कि हम समझने किसे वाले हैं, यह बात आपके लिए क्लियर हुई। अब दूसरी बात समझें, आपको अगर इन सब्जेक्ट्स को तैयार करना है तो मैं इन सब्जेक्ट्स को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं तो ये 3 पोर्शन है, ये क्या है? तो देखिए, सबसे पहला है जब आप प्री मैच्योर स्टेज में हैं, अर्थात आप अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तब के केस में। एक कंडीशन है जब आप पढ़ चुके हैं और आप एडवांस कंडीशन में हैं, और अब समझिए एक प्रिपरेशन का दौर। अगर आप ज्योग्राफी को चाहते हैं कि बेहतर तरीके से यह याद हो जाए, तो यहां पर 15 डेज दीजिए, यहां पर 15 डेज दीजिए, और यहां बीच में आप 30 डेज दीजिए। और यहां पर जब मैं दिन की बात कर रहा हूं तो डेली केवल 3 आवर, यानी कि आप ऐसा 2 सब्जेक्ट को आपस में मिलाकर कर सकते हैं। यानी कि आप हिस्ट्री ज्योग्राफी चला लें, ज्योग्राफी पॉलिटी चला लें, ज्योग्राफी या कोई इकोनॉमी का टॉपिक चला लें, इस प्रकार से आप इसे कवर कर सकते हैं। आपको करना केवल इतना है कि भाई शुरुआत के 15 दिन में और अंत के 15 दिन में आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें करनी है। और ये जो प्रैक्टिस है, ध्यान दीजिए, ये प्रैक्टिस मैं अक्सर स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं, जिन बैचेस के बारे में मैंने आपको बताया। इन बैचेस में हम क्लासेस के दौरान, तो यानी कि इन बैचेस में क्लासेस के दौरान की जाने वाली प्रैक्टिस को मैं आपको अलोनली करने के लिए गाइड कर रहा हूं। पर याद रखें, बैचेस का पार्ट बनने पर आप इन चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और इसी प्रकार से जो हमारे बैचेस हैं, याद रखें, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, फिर तो आपके लिए मेरी एकमात्र सलाह होगी कि डियर, ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना ये एक बहुत अच्छा फैसला होता है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो समझदार होते हैं। क्यों? तो याद रखिए, ये ना केवल 300+ मार्क्स स्कोर करने वाला सब्जेक्ट है अगर आप समझकर इसको पढ़ाई करते हैं तो, बल्कि ये वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो आपके प्री के 30 से 35 क्वेश्चंस आपको गारंटी देता है सॉल्व कराने की। यानी कि दिस इज ऑप्शनल, जो पढ़ने पर आपका प्री क्वालिफाई करने के परसेंटेज चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और आप ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि यूपीएससी ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से कलेक्टिवली 35 प्रश्न पूछता है। अब निर्णय आपका होगा कि आप चाहते हैं कि आपका ऑप्शनल ऐसा हो जो आपको ऑप्शनल के पेपर में असिस्टेंस, या फिर आपका ऑप्शनल ऐसा हो जो आपको प्री और मेंस दोनों में असिस्टेंस, और या ऐसा हो कि प्री, मेंस, इवन ऑप्शनल तीनों को कवर करता हुआ एक पेपर हो, जो जैसा कुछ आपको दिखाई देता है हमारा भूगोल वैकल्पिक। क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, बैच 3rd है। ध्यान दीजिए कि इस बैच में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो सेम आपको कोड तो यूज करना ही होगा कॉस्ट पे करने के लिए, सबसे मिनिमम, दैट इज AK लाइव कोड। तो आपको इस कॉस्ट को पे करना है। बैचेस कौन से लेने हैं? 15,999 के हमारे ऑप्शनल के बैचेस। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 20 जुलाई से, ये याद रखिएगा। ये बैच 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन P2I बैच है वो 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। डेट्स में कंफ्यूज ना हो। चलिए वापस आते हैं, ध्यान दीजिए। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह स्ट्रेटेजी ध्यान रखनी है दैट
30 डेज का हमारा बैच होगा। 30 डेज में हम इसे कंप्लीट करेंगे, लेकिन 15 डेज आगे एंड पीछे इसको हम स्पेंड करेंगे। कैसे करना है तो ध्यान दीजिए। जो प्राइमरी स्टेज है इसके 15 डेज में आपको इवन ओनली एंड ओनली 2 आवर्स अ डे देने होंगे, और यहां आपको कवर करना है सबसे पहले आपके मैप प्लस फ्लो चार्ट। ध्यान से सुनिएगा, कोशिश करें कि आप जब भी ज्योग्राफी का कोई टॉपिक पढ़ें उसको फ्लो चार्ट और डायग्राम और मैप्स में जरूर बनाएं। इसके लिए आपकी अच्छी सहायता कर सकती है 6th क्लास की एनसीईआरटी। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी, और इसके नोट्स नहीं बनाने। पहली चीज, इसके नोट्स नहीं बनाने। आपको क्या करना है तो मैप और फ्लो चार्ट का उपयोग करते हुए 6th क्लास की एनसीईआरटी है इसे पढ़ना है। इनमें दी गई जानकारी को ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट एटलस में मेंशन करना है, और यह मेंशनिंग या मार्किंग केवल और केवल आपके समझने के लिए होगी, क्योंकि आगे हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए नोट्स ना बनाएं। 6th क्लास की एनसीईआरटी, फिर ऐसे ही आप 7th क्लास की एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं। 8th क्लास की एनसीईआरटी अगर आप चाहें तो, अदरवाइज 7th या 8th क्लास की एनसीईआरटी आप इसे कवर करें केवल, और वो भी 15 दिनों में। डेली केवल 2 घंटा देना है और आपको मैप पर वर्क करना है। अब आप कहेंगे ये कार्य तो मैं 3 से 4 दिन में समाप्त कर लूंगा। जी हां, आप इसे 3-4 दिन में कर लेंगे, लेकिन सुनिए आपको इसके बाद क्या करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट एटलस की रीडिंग स्टार्ट करनी है, और ये जो रीडिंग है ये केवल और केवल नक्शों को देखने से नहीं होगी। आप नक्शों को देखें, उनके बारे में एनसीईआरटी की इन बुक्स में, और सहायता लेने के लिए आप 9th क्लास की एनसीईआरटी यूज कर सकते हैं। 9वीं क्लास की एनसीईआरटी इसे जो है वो देखना स्टार्ट करें। एनसीईआरटी इसे देखना स्टार्ट करें, और याद रखिए कि जब आप इसे देखेंगे तो आप एक बात नोटिस कर पाएंगे कि पूरा भारत का भूगोल इस एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। यानी कि 9वीं कक्षा का उपयोग करते हुए आप एटलस पर भारत की भूगोलिक संरचना से लेकर अन्य सभी चीजें ये मार्क कर सकते हैं। इन सारे दिनों में आपने 6th, 7th, 8th, 9th यहां की एनसीईआरटी केवल एटलस पर वर्क करते हुए कंप्लीट की है। क्लियर? अब अगली बात समझें। जब आप इसे कंप्लीट कर रहे हैं या इसे जो है वो कवर कर रहे हैं, इस दौरान आपको एक कार्य और करना है, वो है कि आपको पूरे वर्ल्ड का मैप बनाते हुए वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप ये सीख लेना है। 15 दिन का समय मोर देन सफिशिएंट होगा इस कार्य को कंप्लीट करने के लिए। अब सेकेंड फेज पर आइए। आपको 30 डेज मिले हैं, और 30 डेज में पर डे केवल 3 आवर पढ़ने का आपका टारगेट होना चाहिए। घंटों में अपने आप को बांधना वैसे गलत बात है, पर फिर भी अगर मैं आपसे कहूं तो आपको जो है अपने आप को 3 आवर के लिमिटेशन पर रखना है, ताकि आप एक साथ 2 सब्जेक्ट चला सके। 3 आवर की एग्जैक्टली क्लास हमारे P2I बैचेस में होती है, मैं उसी पैटर्न के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। 3 आवर की डेली लाइफ क्लास, 1-to-1 गाइडेंस, और साथ ही क्लास में अगर कोई डाउट आता है तो अपने टीचर से उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ऑडियो, वीडियो, चैट तीनों का ऑप्शन होता है। डाउट सेशन होते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, और एक स्पष्ट तौर पर मैं कहूं तो एक बहुत ही मुक्त एनवायरनमेंट में चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है हमारे इन बैचेस में। एनरोल करना चाहते हैं तो डेट मैंने बता दी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, गेम चेंजिंग होने वाली हैं। आइए वापस आते हैं हमारी चर्चा पर। ध्यान दीजिए, जो 30 डेज मैंने आपसे कहा, इन 30 डेज में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो यहां पर नोट्स बनेंगे। मैं रिपीट कर दूं, यहां पर नोट्स मेकिंग होगी, और सेकेंडली यहां पर आपको एक वर्क और करना है, वो है रीडिंग हैबिट इंक्रीज करना है। अब सबसे पहले ध्यान दें, आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी उठाना है, और 11th क्लास की एनसीईआरटी में सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है इसे कंप्लीट कर लेना है, अर्थात भारत के भूगोल वाली एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। इसमें आपको लगभग 6 दिन का समय लगेगा, और ये 6 दिन का समय मैं ज्यादा दे रहा हूं क्योंकि 9th क्लास की एनसीईआरटी का बड़ा भाई ये किताब है, यानी कि दिस इज लाइक अ बिग ब्रदर ऑफ 9th क्लास की एनसीईआरटी। यानी कि 9वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको ये बेहद आसान लगने वाली है, फिर भी मैंने इसे 6 दिन दिए हैं। इसके बाद आपको दूसरी 11th क्लास की एनसीईआरटी उठाना है, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी की है। ये जो एनसीईआरटी है इट विल टेक टाइम, ये थोड़ा समय लेगी, और समय लेकर आप इसे कंप्लीट कर पाएंगे लगभग 10 से 15 दिनों में। क्यों? क्योंकि आप केवल 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं।
तो 10 से 15 दिन में आप 11th क्लास की इस एनसीईआरटी को निपटा देंगे, 6 से 7 डेज में आप इस एनसीईआरटी को निपटा देंगे, यानी कि नियर अबाउट आपके 20 दिन हो चुके हैं। अब आपको एक कार्य करना है। कार्य यह करना है कि आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी जो शेष बची हुई है उसे केवल रीड करना है। मैं नहीं कहूंगा कि इसके नोट्स बनाने हैं। आपको 11 यानी कि 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी के नोट्स बनाने हैं। आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी के नोट्स बनाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। यह किताब स्वयं में एक नोट्स के समान होती है। आप इस क्लास की एनसीईआरटी का उपयोग सीधा सीधा रीड करके चीजों को उसी स्थान पर कंसेप्चुअलाइज करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अदरवाइज अलग से नोट्स बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अब समय आता है अंतिम पड़ाव अर्थात लास्ट स्टेज का। लास्ट स्टेज आप दिखाई देंगे। यहां 15 डेज का मैंने आपको समय दिया है और डेली केवल 2 आवर्स की ही आपको जो है वो क्लासेस करनी है। मतलब अपने आप को सिर्फ 2 घंटे इसमें लिप्त रखना है। क्या करना है आपको? यहां सिर्फ एक कार्य करना है, वो है रिवीजन प्लस शॉर्ट मेकिंग। फाइन। शॉर्ट नोट मेकिंग ये क्या होता है? तो देखिए, आपने जिस चीज को बहुत एक्सटेंसिवली कवर करा है, बहुत डिटेल में कवर करा है, उसके नोट्स बहुत बड़े बड़े बनाए हैं, जो कि आवश्यक भी था। आपको अब उस चीज को शॉर्ट करना है। छोटे छोटे पैराग्राफ, बड़े बड़े पैराग्राफ को 2-2, 3-3 लाइनों में चेंज करना है। जिन टॉपिक्स को आपने 8-10 पेजेस में लिखा है उसे 2 या 3 पेजेस में कंप्लीट कर देना है। पूरी इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स केवल 10 से 12 पन्नों में बनाए जा सकते हैं। उसे उस स्तर तक रिफाइन करना है। यह कार्य करने में समय लगेगा और 15 दिन का ठीक ठाक समय लगेगा। लेकिन एक बार कंप्लीट कर लेने के बाद आप मानकर चलिए अब आप तैयार हैं अपनी जर्नी में। आपका यह सब्जेक्ट आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। यानी कि 3 स्टेजेस हैं। पहला आपकी प्राइमरी स्टेज है, जहां आपको केवल 6th, 7th, 8th, 9th इन बुक्स को रीड करना है, मैप पर उस पर प्लॉटिंग करनी है। मिडिल स्टेज में आपको 11th और 12th क्लास करना है, इनके आपको नोट्स बनाने हैं। और एडवांस स्टेज में आपको इनको स्मार्ट नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लेना है। 10 से 15 पेजेस में इंडियन ज्योग्राफी और 18 से 19 पेज के अंदर 20th पेज नहीं आना चाहिए, फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए। इतना कर लेने पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको आने वाले समय में ज्योग्राफी के सारे प्रश्न ना ही केवल बनेंगे, आप उसके एक्सपर्ट होंगे। अब यहां ध्यान से सुनिए, मैं एक बार रिपीट कर दूं। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, 20 जुलाई आपका वेट कर रहा है। मेरे साथ आप अपने ऑप्शनल को एक नई उड़ान दे सकते हैं। साथ ही यहां देखें तो आप पाएंगे कि जो हमारे P2Y प्रीमियम बैचेस हैं, इन बैचेस को अभी आप पार्ट बन सकते हैं। ये बैचेस मैं बता दूं आपको, 10 तारीख से इनमें क्लासेस तो वैसे पहले ही स्टार्ट हो चुकी है 8 तारीख से, लेकिन 10 तारीख को इस बैच की क्लोजिंग है। यानी कि अगर आप फ्रेश बैच चाहते हैं तो इस बैच में जल्दी से जल्दी एनरोल कर लें, अदरवाइज आप लेट हो रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा है और इस उम्मीद के साथ कि मैं आने वाले समय में आपको इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।